हेलो स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान में पढ़ाएंगे आपको लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताएंगे। उसके बाद में इस फार्मूले पर 2-4 क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस यहाँ पर आपका दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको लेंस की परिभाषा। यहाँ पर किसी लेंस की क्षमता P किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी ब्रैकेट में F, किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है, किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है। या यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक पतले लेंस की क्षमता P फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो तो ये आपका P बराबर ये होता है आपका 1/F मीटर में। P बराबर 1/F मीटर में, ये मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया है तो यह हम लिख सकते हैं P बराबर कितना, 100/F। 100/F फिर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। यह आपका फार्मूला है। अगर मीटर में F का मान दिया रहेगा तो क्षमता यहाँ पर निकालेंगे आप, मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी गई है तो क्षमता निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 100/F हो जाएगा, सेंटीमीटर। या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, P बराबर ये आपका 100 कितना हो जाएगा, F। ये आपका सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या D होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या इसे D से भी दिखाया जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस
की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर या 1D होती है। यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या आएगा? धनात्मक होती है। नंबर 2, अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता की परिभाषा हो गई, किसी लेंस की क्षमता P फोकस दूरी F के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, तो मीटर में नापेंगे तो P बराबर 1/F मीटर में हो जाएगा, या इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे F में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, या इसे डी भी कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर या 1D होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर एक कुछ सवाल बताएंगे। ये जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, यहाँ पर किसी लेंस की क्षमता -5D है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। यहाँ पर इसकी फोकस दूरी निकालना है और बताना है कि ये लेंस उत्तल है या अवतल। तो यहाँ पर हाल में लिखेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर ये कितना दिया है, -5D, 5D। इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस अब P बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पर सूत्र आपका होता है लेंस की क्षमता का, P बराबर 1/F, किसमें, मीटर में, ये किसमें है, मीटर में। अब यहाँ पर P का मान कितना रखेंगे, -5 और 1/F क्रॉस गुणा करेंगे तो -5 × F बराबर कितना आएगा, 1F। तो यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -5 × F, ये 1 × 1 हो जाएगा। F की वैल्यू निकालेंगे तो 1 × 1 का 1 आएगा, -5। अब 5 से इसको भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 1 को, तो ये वाली संख्या कम है तो यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाया जाएगा। अब 0 बढ़ा सकते हैं, 5 दूनी 10, अब ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यह बराबर ये आपका कितना आ जाएगा, -0.2 मीटर, ये किस में आएगा, मीटर में। अब यहाँ पर ये भी बताना है तथा लेंस किस प्रकार का है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस अवतल है, लेंस क्या है, अवतल, अवतल है। यहाँ पर ऋणात्मक आएगा तो अवतल लेंस होगा, धनात्मक आएगा F का मान तो उत्तल लेंस होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है, किसी लेंस की क्षमता कितना है, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, यह लेंस किस प्रकृति का है। तो लेंस की क्षमता
P बराबर यहाँ पर ये आपका कितना दिया है 2D। तो यहाँ पर सूत्र होता है क्षमता का P बराबर 1/F मीटर में, F मीटर में। अब यहाँ पर P का मान कितना दिया है यहाँ पर 2D। तो ये आपका P के स्थान पर 2 रखेंगे, 1/F मीटर में है, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो 2F बराबर ही कितना आएगा 1, F बराबर कितना आएगा 1/2। अब 2 से भाग करेंगे इसको 1 को, तो यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 5 जा 10। अब इससे कट जाएगा तो ये आपका F बराबर कितना आएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है यह लेंस किस प्रकृति का है, तो अतः यह लेंस उत्तल होगा। प्रकृति में यही बताना है उत्तल है या उत्तल।